थैंक यू उनाई एमरी, थैंक यू एस्टन विला। भाई साहब, चैंपियंस लीग फुटबॉल वापस से। नो मोर थर्सडे नाइट्स वॉच अलोंग्स, नो मोर यूरोपा लीग टॉक्स, नो मोर। भाई अब ये इस टीम से खेलना है हमें यूरोप में जिसका हमें नाम तक नहीं पता, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई। वी आर जस्ट 1 पॉइंट अवे फ्रॉम सिक्योरिंग चैंपियंस लीग फुटबॉल। हमें 2 मैचेस में केवल 1 पॉइंट निकालना है और बचे हुए 2 मैचेस आपके चेल्सी के अगेंस्ट हैं और फुलम के अगेंस्ट हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी मैन सिटी फैंस फॉर डूइंग दी 3-peat, विनिंग 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स इन 6 years। दिस प्रीमियर लीग, ये अभी जो डेकेड चल रहा है, जो लास्ट 2011 के बाद से, मतलब आप कह सकते हो जो 2011 से शुरू हुआ है नया डेकेड, उसमें मैन सिटी हैव बीन द बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग एंड प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल ऑल्सो। अभी सिर्फ प्रीमियर लीग पे बात नहीं रुकी है, दे कैन विन द ट्रेबल एंड हु नोज दे माइट एंड अप विनिंग द सेक्सटुपल एज वेल। अभी सब हमारे हाथ में और इंटर मिलान के हाथ में, उनको रोकना। लेकिन अपनी टीम पर आने से पहले भाई, थोड़ा सा ना आर्सेनल के ऊपर बात करते हैं। मुझे बहुत हेट मिली थी जब मैंने बोला कि आर्सेनल ने बॉटल की है लीग। लोगों ने बोला कि भाई यू आर यूजिंग द ट्विटर लैंग्वेज और ऐसा वैसा। 248 days they were at the top, they were 12 points ahead of Man City and they will be ending the season with 10 points behind Man City. And this is not just it. अभी आप ये सुनो कि उन्होंने अपना यूरोपा लीग एलिमिनेशन के बाद बोला वी आर लुकिंग फॉर द बिगर प्राइज। उन्होंने जब वो कैराबाओ कप से बाहर हुए ब्राइटन के अगेंस्ट, तब उन्होंने कहा वी आर आइंग फॉर द बिगर प्राइज। जब वो एफए कप से बाहर हुए सिटी के अगेंस्ट, दे सेड दे वर आइंग फॉर अ बिगर प्राइज। In the entire season, Arsenal faced Man City thrice, and not for once they made themselves competitive enough to field their team against Man City. And this Man City team, you have to respect them. भले ही आप यूनाइटेड के फ़ैन हो, सिटी के फ़ैन हो, या फिर आप चेल्सी के फ़ैन हो, किसी भी क्लब के फ़ैन हो, आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, ये टीम अभी के टाइम की सबसे बेहतरीन टीम है। जो पिछले 10 साल की आपने टीमें देखी हैं, दिस इज़ द बेस्ट फुटबॉलिंग साइड ऑफ द लास्ट 10 years। और इसके पीछे आप पेप की तारीफ करोगे, आप प्लेयर्स की तारीफ करोगे, लेकिन आपको मैनेजमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि कैसे इन लोगों ने इस टीम को बना के खड़ा किया है, राइट। आर्सेनल आर्सेनल से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब यूनाइटेड ने सेकंड फिनिश किया था जोसे मोरिन्यो के अंडर, तब हमारे 81 पॉइंट्स थे, राइट। और हम भी सेकंड फिनिश किए थे और हम एफए कप का फाइनल भी खेले थे उस सीज़न के अंदर। यहाँ पर आर्सेनल किसी कंपटीशन का फाइनल नहीं खेल रही है। यहाँ पर आर्सेनल भी 81 पॉइंट्स पे एंड कर सकती है, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो, और अपना आखिरी मैच जीते तो उनके 84 पॉइंट्स होंगे, राइट। लेकिन अगर वो वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के अगेंस्ट भी हार जाते हैं तो वो अपना सीजन 81 पॉइंट्स पे एंड करेंगे। और यहाँ पर 7 साल में पहली बार आर्सेनल ने चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया है। टेन हैग ने अपने पहले सीजन के अंदर, और यहाँ पर मैं आर्टेटा से डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, एंड डोंट कम अप विद कि भाई अरे यार पेप को तो सॉरी ये आर्टेटा ने तो टीम बनाई है और यहाँ पर टेन हैग को तो बड़ी बड़ी साइनिंग दी गई है। इस हिसाब से फिर पेप के सारे टाइटल्स जो है ना वो हटा दो, क्योंकि पेप के पास वो सारी बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, राइट, इजंट इट। 3.5 साल के टेन्योर में आर्सेनल का ये पहला चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन है, एंड यहाँ पर 6-3 हारने के बाद, 7-0 हारने के बाद, 4-0 हारने के बाद, even after losing these many games with such a huge scoreline, यूनाइटेड का जो गोल कंसीडिंग अगर आप देखोगे स्टैट, वो आर्सेनल से कम है। आर्सेनल ने डेफिनेटली हमें आउटस्कोर किया है लीग के अंदर, क्योंकि आप देखो भाई उन्होंने 80+ गोल स्कोर कर रखे हैं। लेकिन बात डिफेंस की भी हम कर रहे हैं ना। यहाँ पर आपने लिवरपूल में जाते टाइम आप 8.9 पॉइंट क्लियर थे और आज आप कितना पीछे फिनिश कर रहे हो। यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड ने अपनी जीत के साथ साथ वहाँ पर जब लिवरपूल का ड्रॉ होते देखा एस्टन विला के अगेंस्ट, तब उनकी भाई जान में जाने, क्योंकि हम खेल बहुत गंदा रहे थे। लेट्स बी वेरी 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 ऑनेस्ट। अगर कल हम ड्रॉप कर जाते पॉइंट्स, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में और मेरे मन में ये सवाल ज़रूर रहता, क्या ये टीम मैच मतलब सीज़न के आखिरी दिन चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन कर पाएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब हम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हारे थे तो हम वेस्ट हैम वाले गेम में दुआ मना रहे थे कि भाई वेस्ट हैम कैसे ना कैसे करके पॉइंट्स ड्रॉप कर दे, जिससे कि हम क्वालिफाई कर जाएं यूरोपा के लिए। इस साल वो वाली सिचुएशन नहीं आने वाली है। हमें बस 1 पॉइंट चाहिए। 6 पॉसिबल पॉइंट्स में से आपको सिर्फ 1 पॉइंट निकालना है। चेल्सी और फुलहम के अगेंस्ट आपको बस एक ड्रॉ करना है। लिवरपूल के देखो यार, वैसे तो यू नो दैट लिवरपूल इज़ अ राइवल क्लब, लेकिन हाँ लिवरपूल के एक प्लेयर के लिए डेफिनेटली भाई रिस्पेक्ट है, और वो है बॉबी फर्मिनो।
ही वॉज अ कंप्लीट पेन इन दी एस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब जब फर्मिनो खेला हमारे अगेंस्ट तब तब उसने डिलीवर किया है, एंड दैट्स व्हाट मेड हिम सो स्पेशल. आप ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट ना नहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको पता है वो कितने भी खराब फॉर्म में हो. मुझे आज भी याद है 19-20 का सीजन था, बॉबी फर्मिनो का फॉर्म बहुत खराब चल रहा था, पता नहीं कितने गेम से उसने अवे टर्फ पर गोल स्कोर नहीं किया था, एंड देन बैंग ही प्लेड अगेंस्ट अस एंड ही स्कोर्ड द गोल. और आई थिंक उस मैच में उसने ब्रेस स्कोर किया था. तो ही इज़ समवन जो कि बहुत सेल्फलेस प्लेयर था, एंड जिसने अपनी स्टैट्स को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसने हमेशा टीम की परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज किया है. एंड डेफिनेटली कल जिस तरह का आपने देखा था गुड बाय कॉपाइट की तरफ से, वो समझ में आ रहा है भाई कि कनेक्शन क्या था प्लेयर का आपके क्लब के साथ और आपके फैन बेस के साथ. और कितना पोइटिक एंड टू हिज करियर रहा है ना. लास्ट गेम एनफील्ड के ऊपर ऑल दो वो ड्रॉ कर गए, लेकिन यहाँ पर जो गोल स्कोरर था जिसने थोड़ी सी वापस से उम्मीद जगाई कि नहीं चैंपियंस लीग की होप्स अभी भी अलाइव हैं, दैट वाज बॉबी फर्मिनो, स्कोरिंग इन द 90th मिनट ऑफ द गेम एंड ब्रिंगिंग दी फैन बेस अलाइव वापस से, और एटमोसफियर ही पूरा चेंज कर दिया था उसने एनफील्ड के अंदर का. और लग भी रहा था कि भाई यहाँ से लिवरपूल जो है विनर भी मार देगी, लेकिन कल बस दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा था. एक तो इतनी पनौती जर्सी पहनने के बाद भी हम जीत गए हैं. और देखो मैन सिटी की तारीफ आपको इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैन सिटी इज़ दी ओनली टीम इन दी प्रीमियर लीग जिसने यूनाइटेड के बाद 3-पीट किया है. यूनाइटेड ने ये 2 बार कर रखा है, 98, 99, 2000, एंड उसके बाद 6, 7, 8 में जब हम जीते थे उन सारे सालों में, तो 2 बार इन्होंने 3-पीट किया. यहाँ पर सिटी ने भी अपना 3-पीट कंप्लीट कर लिया है. एंड टू विन कॉन्जिक्यूटिव टाइटल्स सबसे ज़्यादा आपको फोकस रहना पड़ता है, एंड डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपकी बहुत सारी टीम्स ने ट्राई किया है. चेल्सी खासकर अगर आप बात करो, चेल्सी ने बहुत पुश किया अपने आप को तीसरा टाइटल जीतने के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे. यूनाइटेड ने उनका वो रन तोड़ा था, और उसके बाद यूनाइटेड का जो चौथा प्रीमियर लीग टाइटल आ सकता था, बल्कि आप 5 सीजन में 5 लगातार टाइटल जीत सकते थे, वरना 6 सीजन में 6 लगातार टाइटल जीत सकते थे, और दोनों बार आपकी चेल्सी ने ही रोका था और आखिरी में जाकर आपकी मैन सिटी ने रोक लिया था. तो यहाँ पर भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पेप के लिए, मैन सिटी फैंस के लिए. यू डिज़र्व ऑल द प्रेज, यू डिज़र्व ऑल द क्रेडिट जो आपने अचीव किया है. एंड स्पेशली जब उनके ऊपर वो फाइनेंशियल चार्जेस लगाए गए थे, जब उन पे अभी प्रीमियर लीग की अथॉरिटीज़ ने लगाए गए थे, अभी जितने चार्जेस लगाए गए कि भाई उन्होंने ना घपला किया है स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह में, फेक उन्होंने स्पॉन्सरशिप वगैरह दिखाई हैं. 115 एलिगेशंस हैं उनके ऊपर. और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पेप ने बोला था कि आई एम गोइंग नो वेयर, आई एम हियर टू स्टे, और फिर यहाँ से लेकर अभी तक भाई उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है. चाहे आप यूसीएल की बात करो, चाहे आप प्रीमियर लीग की बात करो, दे वेंट रूथलेस सिंस दैट डे. एंड कहीं ना कहीं ये अब एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर यूनाइटेड को, लिवरपूल को, चेल्सी को, इन सब क्लब्स को वापस से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डोमिनेशन रोकनी है भाई तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. और इम्प्रूवमेंट की जहाँ बात आ रही है, यूनाइटेड के कल के मैच की अगर मैं बात करूँ, आपको पता चल रहा है यार ये टीम कितनी कॉन्फिडेंस पे लो है. पासेस सही से नहीं जा रहे हैं, आपके डुअल्स आप जीत नहीं पा रहे हो, आपके पास गोल स्कोरर्स नहीं है. कैसेमीरो जैसे कि मैंने कहा था भाई, ही नीड्स टू राइज अप टू द ओकेजन, बिकॉज आपके पास कैरेक्टर वाले प्लेयर 2 ही 3 हैं, और उसमें से कल ब्रूनो की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. आप अगर बात करो मार्शियल की, वॉज नॉट गुड, वेगो से तो कुछ होता नहीं है, रैशफोर्ड वॉज नॉट दैट, बट वॉट अ गोल फ्रॉम कैसेमीरो. बेहतरीन. पहली बात तो रन पकड़ा वहाँ पे एरिक्सन ने, एंड उसके बाद पीच ऑफ अ फिनिश फ्रॉम कैसेमीरो. डेविड डेया भाई 17th क्लीन शीट. आई मीन मैंने बहुत ज़्यादा डेविड डेया को वो किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन कल के मैच में इफ़ वी वर एबल टू विन द गेम इट वॉज बिकॉज ऑफ डेविड डेया. एंड यहाँ पर भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, हुज आर थर्ड बेस्ट सेंटर बैक? लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वारान, एंड थर्ड वन इज विक्टर लिंडलॉफ. हैरी मैग्वायर doesn't stand a chance against विक्टर लिंडलॉफ. जब से आपका लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड होके बाहर हुआ है, तब से भाई विक्टर लिंडलॉफ ने उसकी जगह इस कदर ली है, और वो मैच दर मैच परफॉर्मेंसेस बेहतरीन ड्रॉप कर रहा है. जो मैचेस हम हारे भी हैं ना, उसमें भी ही वॉज आवर बेस्ट डिफेंडर, और कल के मैच में भी उसने कितने बार आपको आके डिफेंड किया. एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि एक रीज़न है क्यों मैग्वायर आपको स्टार्ट करता नहीं दिखता है, और क्यों विक्टर लिंडलॉफ आपको मैग्वायर से आगे स्टार्ट करता दिखता है, क्योंकि उसने अपनी जो लिमिटेशंस है उनके ऊपर वर्क किया है, और वो अपनी लिमिटेशंस को ना इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देता, वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलता है. और ये चीज़ टेन हैग ने पॉसिबल करके दिखाई है. ऑल्सो जब मैं अभी आर्टेटा और टेन हैग की कंपैरिजन कर रहा था ना,
सेम अभी जो न्यूज़ मीडिया अभी आर्टेटा को प्रोटेक्ट करेगी, अरे दिस इज़ अ वेरी यंग टीम एंड आर्टेटा को और टाइम चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अगर यूनाइटेड इस साल टॉप 4 बॉटल कर देती है, और मैं बिल्कुल इफ बट्स एंड मेबीज में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल एब्सोल्यूट्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगेगी, बट भाई सच कड़वा ही होता है। और मैं, अगर आप मुझे भड़वा बोलना चाहो तो मैं भड़वा भी हूँ, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस साल जो किया है पहले सीज़न में और जहाँ वो लास्ट ईयर थे, क्योंकि आर्सेनल का हमारा हमसे बेटर सीज़न था, अगर आप पॉइंट्स वाइज देखो, परफॉर्मेंस वाइज देखो, लास्ट सीज़न 5th पे फिनिश किए थे वो, उन्होंने लास्ट सीज़न भी एंड में आकर अपना टॉप 4 चांस बॉटल कर दिया था, वरना वो टॉप 4 क्वालिफाई कर जाते। यूनाइटेड वर नोवेयर इन द पिक्चर। हमने अपना जो मोमेंटम बना के रखा, हम अवे टर्फ पर नहीं जीत रहे थे, लेकिन हमने कभी अपने आप को टॉप 4 से बाहर फोर्स होने नहीं दिया। हम हमेशा उस लेवल पे परफॉर्म करते रहे जहाँ पर हमें टॉप 4 से बाहर ना जाना पड़े। एंड ऑल्सो यूनाइटेड ने कैराबाओ कप जीता है, लोग उसको बोलेंगे एनर्जी ड्रिंक कप है, ये है वो है, अगर इतना आसान था तो आप जीत लेते, पहली बात तो सीधी साफ बात है। ऑल्सो आप FA कप के फाइनल में बैठे हुए हो, आप यूरोपा लीग से बाहर हुए, वो बहुत हार्ड ब्रेकिंग था, जो कि होना नहीं चाहिए था। यू बॉटल्ड दैट लीग, आपने बार्सिलोना को हराया और उसके बाद आप सेविया से बाहर हो गए, बट सेविया के साथ आप कह भी सकते हो भाई सेविया लेकिन क्वालिफाई कर गई आपकी यूरोपा लीग फाइनल के लिए, तो यहाँ पर आर्सेनल स्पोर्टिंग से बाहर हुई थी, वो अभी आसपास भी नहीं है। यूनाइटेड का सीज़न अगर हम FA कप जीतते नहीं भी हैं तो भी मैं कहूँगा आर्सेनल से बेटर है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस और किसी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को चांस नहीं दिया था। 248 डेज लीड करने के बाद प्रीमियर लीग टाइटल, और उसके बाद अगर आप 10 पॉइंट्स पीछे फिनिश कर रहे हो, सोचो 12 पॉइंट की लीड के बाद आप 10 पॉइंट पीछे फिनिश कर रहे हो, विच मीन्स कि 22 पॉइंट आपने ड्रॉप किए हैं, राइट। तो भाई 22 पॉइंट अगर आप ड्रॉप कर रहे हो और उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपको ना राइवल्स बॉटलर्स ना बुलाएं, तो भाई आपने बॉटल किया है। और हिस्ट्री में 5 बार ऐसा हुआ है जब एक टीम ने 150 से ज़्यादा दिन तक प्रीमियर लीग टाइटल जो है, प्रीमियर लीग जो रेस है वो लीड की है, और उन्होंने लूजिंग एंड पे फिनिश किया है। और उन 5 में से 3 बारी आर्सेनल उस पोजीशन पे रही है, एक बारी आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आपको पता चल रहा है यार कि यहाँ पर जो सीरियल बॉटलर का टैग अभी तक आप स्पर्स को देते आ रहे थे, आई थिंक नॉर्थ लंदन की वो एक है खासियत। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप बात करो यूनाइटेड के बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, एंटनी की डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब है, आप उसको नहीं कर सकते भाई किसी भी एंड से जस्टिफाई कि फाइनल थर्ड में जाकर आपका राइट पैर चलता ही नहीं है। ऑल्सो स्टेटमैन डेव ने ना एक ट्वीट किया कि भाई सैंचो ने ये किया। भाई आई टेस्ट जो हो रहा है ना, उससे पता चलता है सैंचो बॉल से डरता है भाई, सैंचो टैकल्स में अपने आप को फोर्स नहीं करता। सैंचो को अगर डिमांड करो कि भाई डिफेंसिव वर्क रेट दे आकर, तो सैंचो जॉग करता है पिच के ऊपर। एंड ये एटीट्यूड आपके एक ऐसे प्लेयर का नहीं होना चाहिए जो हु इज सपोज टू लीड द टीम, हु इज सपोज टू बी अ बिगर प्लेयर उस टीम में, जहां पर आपको एक हैवी प्राइस टैग पर परचेज किया गया आपके पोटेंशियल को देखकर, और आप वो चीज़ नहीं करो। जितना जेडन सैंचो ने जब तक वो पिच के ऊपर रहा वो किया, उतना तो गर्नाचो ने आकर 2 मिनट में अंदर कर दिया था, क्योंकि आते ही आते उसने कॉर्नर जीत लिया था। सैंचो का एक तो मुझे समझ में नहीं आता, सैंचो ब्रूनो का डिसीजन मेकिंग के टाइम पे क्या हो जाता है, इतनी देर तक बॉल होल्ड करनी है, क्रॉसेस डालने नहीं है, और क्रॉसेस डालेंगे तो वीकर फुट से आके डालेंगे। ब्रूनो ने कल 3 बारी ऐसा किया कि व्हेन ही हैड द बॉल इन ए स्ट्रॉन्गर फुट, उसने शिफ्ट किया अपने आप को लेफ्ट फुट पे और तब क्रॉस डाल रहा है, एंड ही वाजंट एबल टू क्लियर द फर्स्ट मैन इटसेल्फ। तो भाई क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। और देखो, जब ब्रूनो अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको प्रेस करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगी। यहाँ पर अगर आप स्पर्स की बात करो, स्पर्स कल ब्रेंटफर्ड से हारी है, 28 गोल मारे हैं हैरी केन ने इस पूरे सीजन के अंदर। और सोचो अगर एक प्लेयर 28 गोल मार देता एक ऐसे सीजन में जहाँ पर अर्लिंग हालैंड नहीं होता प्रीमियर लीग में, तो अभी उसकी कितनी वाहवाही हो रही होती, राइट। लेकिन बात वही है कि तो स्पर्स का फॉर्म इतना ख़राब है, स्पर्स ने 60+ गोल कंसीड किए हैं, ब्रेंटफर्ड से अपने होम पर वो 3 गोल से आ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक। और यहाँ पर हैरी केन आपका 28 गोल स्कोर कर रहा है, उसके लिंक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से आ रहे हैं। हैरी केन कॉन्फ्रेंस लीग खेलना डिजर्व नहीं करता, और हैरी केन को ये बात खुद समझनी पड़ेगी कि वो अपनी टॉटनम की लेगेसी अगर इतनी ज़्यादा एम्बेरस करता है और उसको इतना ज़्यादा वो इन्जॉय कर रहा है, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो एक अच्छी लेगेसी बनाना चाहता है एज अ प्लेयर, और अगर वो कुछ जीतना चाहता है, तो उसको स्पर्स को छोड़ना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड में आकर उसको गारंटी मिलेगी यहाँ पर कुछ जीतने की, लेकिन एटलीस्ट भाई यहाँ का जो माहौल है, एक जो स्ट्रक्चर है, और जिस डायरेक्शन में क्लब मूव कर रहा है, वो 10 टाइम्स बेटर है आपकी स्पर्स से। यहाँ पर सिटी के पास ऑलरेडी प्लेयर है,
तो सिटी तो लाने से रही। लिवरपूल नंबर 9 के तौर पर ऑलरेडी डार्विन न्यूनेस को ले आई है, तो वो क्यों लेकर आएंगे हैरी केन को? प्रोबेबली स्पर्स मतलब सॉरी चेल्सी लाने की कोशिश करेगी, लेकिन हैरी केन वुड नेवर प्ले फॉर चेल्सी, ये तो आप मान के चलो। और आर्सेनल स्पर्स कभी सेल करेगी नहीं। यूनाइटेड इज द पॉसिबल डेस्टिनेशन फॉर हैरी केन इन द प्रीमियर लीग, और अगर वो आता है तो हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है भाई गोल के आगे, वो अल्टीमेटली और इंप्रूव हो जाएगा। हमने कल 1.5 का एक्जी क्रिएट किया लगभग, और उसके बाद हमने गोल स्कोर किया है सिर्फ एक। 20 शॉट लिए हमने टोटल, 5 ऑन टारगेट थे। ये आपको दिखा रहा है कि कन्वर्जन रेट, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आगे अफ्रंट कितना ज़्यादा खराब है। और हाँ, एक और चीज़, ये टेन हैग की वो टीम है जिसमें उसके पास उसके चॉइस के प्लेयर्स नहीं है। कीपर उसकी चॉइस का नहीं है, राइट बैक उसकी चॉइस का नहीं है, सेंटर बैक पे बैकअप ऑप्शन उसके चॉइस की नहीं है, यहाँ पर नंबर 8 प्लेयर उसकी चॉइस का नहीं है, स्ट्राइकर उसकी चॉइस का नहीं है, और कहीं ना कहीं आप ये भी बोलोगे कि लेफ्ट विंगर भी उसकी चॉइस का नहीं है। तो इतनी लिमिटेशंस, इतनी बाउंडेशन के बाद भी अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 सिक्योर कर रही है और चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रही है, और वो भी एक ऐसे सीजन के अंदर जहाँ पर उनको किसी ने चांस नहीं दिया था, जहाँ पर हमें खुद को नहीं लग रहा था कि हम टॉप 4 सिक्योर कर पाएंगे, राइट, जैसा हमारा पिछला सीजन खत्म हुआ था। लेकिन आप ये देखो कि जब अगर यही सेम चीज़ यूनाइटेड के साथ हुई होती, पूरा राइवल फैन बेस, पूरा मीडिया हाउसेस सब चढ़ जाते कि बताओ, कैसेमीरो को साइन किया, एंटनी को साइन किया, पैसा खर्च किया, उसके बाद भी टॉप 4 नहीं लेकर आ पाया। टेन हैग है नहीं, टेन हैग शुड बी सैक्ड, और ऐसा वैसा। बट माई मैन हैज़ प्रूव्ड इट येट अगेन कि उसने किस तरीके से स्क्वाड को और एक ऐसे क्लब को संभाला है जो कि एकदम एब्सोल्यूट मड में था। और आप ये सोचो कि यूनाइटेड ने अपने होम पर मात्र 8 गोल कंसीड किए हैं। लीग में सबसे कम गोल कंसीड करने वाला क्लब है अपने होम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो विच शोज़ कि आपका होम रिकॉर्ड अगर इतना बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव हुआ है, और अगर हम अपने बच्चे दोनों गेम्स जीत लेते हैं, तो हम सिटी से मतलब सिटी ने टॉप पे फिनिश किया है होम रिकॉर्ड में, और हम सेकंड पोजीशन पे फिनिश करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो बस यही कुछ थी बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार मैन सिटी, यू गाइज आर एब्सोल्युटली phenomenal, and it hurts to say this, but yes, currently in the last 10 years you have been the best Premier League team, but at the same time this is the right time for Manchester United to wake up. This is the right time for Liverpool to wake up. Liverpool missed out on Champions League football, but कोई नहीं यार, नेक्स्ट सीजन वापस आ जाओगे। You know this, we know this, that जब तक यर्गन क्लॉप है लिवरपूल में, लिवरपूल आर नॉट गोइंग टू गो डाउन ऐसे से, मतलब इतनी आसानी से। दे विल मेक अ कम बैक, एंड द कम बैक विल बी वेरी लाउडर। मुझे भी ऐसा लगता है, आई होप आपको भी ऐसा लगता ही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे ओपिनियंस कड़वे लगे तो इसका मतलब है कि वो सच्चे थे, इसीलिए आपको कड़वे लगे हैं, और अगर मैं आपको भड़वा लगता हूँ वो भी कोई बात नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मिलते अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, एंड चैंपियंस लीग वी आर कमिंग।